कश्मीर के बारामूला जिले के रहने वाले गुलजार अहमद वानी को 17 साल बाद इंसाफ मिला है। आपको बता दें कि सन 2000 में गुलजार अहमद को गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में बम धमाकों के आरोप के चलते गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त गुलजार की उम्र महज 26 साल थी और उन दिनों गुलजार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अरेबिक में पीएचडी कर रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी। गुलजार ने बताया कि उसको सिमी से जुड़े रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि तत्कालीन सरकार कश्मीरियों के साथ सिमी के संबंधों को दिखाना चाहती थी। गुलजार ने भावुक होते हुए कहा कि मेरा किसी सिमी विमी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा और न ही मुझे इसके बारे में आज तक कोई जानकारी है। गुलजार अहमद वानी ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी को पुलिस ने 10 दिन बाद की गिरफ्तारी दिखाया था। गुलजार ने रोते हुए बताया कि इन 10 दिनों में पुलिस ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे बेतहाशा मारा पीटा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई और तमाम मुसलमानों को बहुत बुरा कहा गया। मैंने इस तरह की गालियां पहली बार अपनी जिंदगी में सुनी थी। गुलजार ने बताया कि उसे बचपन से ही साहित्य को पढ़ने का शौक था। मुझे जेल में किताबें नहीं दी गई, नतीजन में नहीं पढ़ सका और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं अपने देशवासियों के काम ना आ सका। गुलजार वानी ने बताया कि उन्होंने कई बार पढ़ने के लिए अर्जी भी लगाई लेकिन 17 सालों में कभी भी सुनवाई नहीं हुई। एक सवाल के जवाब में गुलजार वानी ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुझे गंदे गंदे कमेंट सुनने की लगभग आदत सी हो गई थी। मुझे बहुत डर लगता था लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन सच की जीत जरूर होगी। मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केस बेबुनियाद और फर्जी थे। मुझे इंसाफ मिलने का पूरा यकीन था लेकिन इस इंतजार में मैंने अपने जिंदगी के बहुत ही कीमती साल और दिन और रात गंवा दिए। गुलजार अहमद खान ने बताया कि जेलों में न केवल मुसलमान नौजवान बड़ी तादाद में नाजायज मुकदमों में फंसे हुए हैं बल्कि दूसरे मजाहिब वाले लोग भी हैं जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। वानी ने कहा कि जेल में बंद बहुत से लोगों के पास वकीलों के लिए पैसा नहीं है, ऐसे में वो जेल में ही अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अहमद वानी ने एक दिलचस्प बात ये भी बताई कि उनकी मुलाकात अफजल गुरु से भी हुई थी। वानी ने कहा कि कश्मीर के मुद्दों पर हमने कई घंटों बातचीत की, मुल्क के कानून पर भी अफसोस जताया। शादी के सवाल पर अहमद वानी ने कहा कि पीएचडी मुकम्मल होने के बाद ही शादी कर पाऊंगा। गुलजार की रिहाई के वक्त उनके माता पिता काफी भावुक हो गए थे। अहमद वानी के पिता ने बताया कि मैं ही जानता हूँ कि इन 17 सालों में मैंने कितनी तकलीफों का सामना किया है। मुझे हर समय पुलिस, वकील, कोर्ट का ही ख्याल रहता था। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने 2 बार नेट का एग्जाम पास किया था। उन्होंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि अब गुलजार की मां सारा बेगम के दिल का बोझ बेटे के घर आने पर हल्का हो गया है। इस बीच वानी के वकील प्रभात सिंह ने जेल में बिताए गए वक्त का सरकार से हिसाब मांगा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोई इंसाफ नहीं है, सिर्फ दिल को तसल्ली देना है। आप किसी को भी पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं और फिर पता नहीं कितने लंबे समय तक वो अंदर ही रहेगा, किसी को भी कुछ पता नहीं होता। वकील प्रभात सिंह ने यह भी कहा कि केस के दौरान मुझे भी सैकड़ों बार धमकी मिली और गुलजार अहमद वानी का केस ना लड़ने को कहा गया। मुझ पर भी कई तरह के दबाव बनाए गए। उन्होंने बताया कि 17 साल तक गुलजार जेल के अंदर परेशान होते रहे, वहीं बाहर पूरा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और जानकार मुसीबतों का सामना करते रहे। बहरहाल इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर 17 साल बाद किसी को किसी भी मामले में बरी किया जाता है तो ये सवाल निशान न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि समूचे न्यायिक तंत्र पर भी लगता है कि कमी कहाँ है और इसका हल क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।